एक गांव में भीमा नाम का एक किसान अपनी पत्नी तथा 2 बेटों के साथ रहता था। भीमा अपनी कड़ी मेहनत तथा कठिन परिश्रम कर खेती करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। भीमा किसान के 2 बेटे थे जिनका नाम धीरज तथा नीरज था, लेकिन वे दोनों अपने पिता के कृषि कार्यों में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देते थे। भीमा और भीमा की पत्नी शकुंतला दोनों खेत जाकर कड़ी मेहनत से खेती करते थे और खेती से जो भी मुनाफा होता वे अपने परिवार का पालन पोषण तथा अपने दोनों बेटों की शिक्षा पूरी कराते थे। भीमा और उसकी पत्नी शकुंतला सुबह उठकर खेत में जाते और खेती का काम पूरा निपटा के शाम को घर वापस आते। भीमा के दोनों बेटे प्रतिदिन धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। भीमा अनाज की खेती करता था और फसल काटने के बाद वह उन अनाज को बेच दिया करता था और उन पैसों से वे अपने घर तथा दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी करवाता। भीमा बहुत ही मेहनती था, इसलिए भीमा अपनी अनाज की खेती से वह अपने परिवार का गुजारा करता। भीमा के दोनों बेटे बड़े हो गए थे, इसलिए भीमा अपने दोनों बेटों के विवाह के बारे में सोच रहा था और लड़की की तलाश शुरू करता है। जैसे ही भीमा को लड़की के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वह शादी तय करने के लिए लड़की के घर जाता है। कुछ दिनों के बाद भीमा अपने दोनों बेटों की शादी करवा देता है, लेकिन शादी के बाद भी धीरज और नीरज अपने पिता की खेती में मदद नहीं करते और ना ही कोई काम करते हैं। इधर बेचारा भीमा अपनी पत्नी के साथ खेत जाकर परिश्रम कर उनका भरण पोषण करते हैं। एक दिन भीमा की पत्नी शकुंतला की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उस समय भीमा बहुत घबरा जाता है और भीमा तुरंत अपनी पत्नी को खेत से उठाकर घर ले आता है, लेकिन उस वक्त उसके दोनों बेटे तथा बहुएं घर पर नहीं होते हैं। यह देखकर भीमा अपनी पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए निकलता है, लेकिन जब भीमा डॉक्टर को लेकर घर लौटता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है और भीमा की पत्नी शकुंतला की मौत हो जाती है। यह देखकर भीमा को एक बड़ा झटका लगता है और वह दुखी होकर अपनी पत्नी शकुंतला की मौत पर बहुत रोने लगता है। भीमा अपनी पत्नी शकुंतला की मृत्यु के बाद भीमा को अकेलापन महसूस होने लगता है, लेकिन उसके दोनों बेटों को अपनी माँ की मृत्यु का कोई दुख नहीं होता है। अगले दिन भीमा दुखी होते हुए खेती करने के लिए खेत पर जाता है, फिर भी धीरज और नीरज अपने पिता भीमा की खेती के काम में किसी भी प्रकार की मदद नहीं करते हैं। भीमा अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले ही खेती करता है और उसके दोनों बेटे तथा बहुएं घर पर आराम से खुशी खुशी रहते हैं और खुशी से खाते हैं। उन्हें अपने पिता की उम्र की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है, जिसके कारण भीमा अपने दोनों बेटों से काफ़ी परेशान रहता था और यह सोचता रहता था कि दोनों बेटे घर पर आराम के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन खेती के काम में जरा भी सहायता नहीं करते। इस वजह से भीमा बहुत दुखी था। जब एक दिन भीमा सुबह अपने खेत जाकर खेती का काम करने की तैयारी कर रहा होता है, तब भीमा भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं, जो मेरे को ऐसे 2 बेटों की प्राप्ति दिए। अचानक भीमा के सीने में दर्द होने लगता है और भीमा को अधिक सदमे की वजह से अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से भीमा की दर्दनाक मौत हो जाती है। भीमा की मृत्यु के बाद गांव वाले भीमा के बेटों को भला बुरा कहने लगे, जिससे भीमा के बेटों को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी और गांव का मुखिया धीरज और नीरज से कहने लगा कि तुमने अपने पिता भीमा की देखभाल की होती और खेती के काम में साथ दिया होता तो आज तुम्हारे पिता भीमा
तुम्हारे साथ होती